अस्सलाम वालेकुम। हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा के 12वें, 13वें और 14वें बंद की तशरीह कर रहे हैं। आपको ये याद दिला दिया जाए कि नज़ीर एक पुरगो शायर है। अपनी बात की वजाहत बहुत तवील करता है। उसकी यही खुसूसियत अहम तरीन है कि वो ज़िंदगी की मिसालें, तस्वीरें बहुत मुकम्मल खींचता है। और अब तक आप ज़िंदगी के इतने पहलू देखते आए हैं, अच्छे बुरे, और सबके साथ नज़ीर का बुनियादी इस्तदलाल से है वो भी आत्मी। और हमने शुरू में ये बात कही थी कि ये दावा करना, ये नसीहत करना, या उस माशरे में ये कहना कि इंसान बराबर हैं, इंसान इंसान है, उसमें कोई माशी, माशरती, समाजी, पेशा वराना तफावत नहीं। हर शख्स अपने काम, ज़ात, पेशे, अच्छाई बुराई से कता नज़र इंसान है। ये कहना कुछ आसान न था। ये नज़ीर का वो सूफियाना रंग है, ये वो नज़ीर की बुलंद सोच है कि जिसको हम आज पूरी तरह समझते और दाद देते हैं। और जो स्टैंज़ा, जो बंद हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, उसमें नज़ीर की एक और ख़ुसूसियत भी सामने आएगी। देखिएगा, जहाँ आदमी ही कहर से लड़ते हैं घूर घूर, और आदमी ही देख उन्हें भागते हैं दूर। चाकर गुलाम आदमी और आदमी मजदूर, यहाँ तक कि आदमी ही उठाते हैं जा ज़रूर। और जिसने वो भरा है सो है वो भी आदमी। मैं इन पांचों मिसरों की अलग अलग वजाहत करना चाहूँगा। पहले दो मिसरे तो सनत तज़ाद हैं, दो मुकम्मल तौर पर अपोजिट पिक्चर्स। वो लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के दर पे हैं। और नज़ीर इस बात की वजाहत नहीं करता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। हो सकता है दुश्मनी हो सकता है कि वो सिर्फ गुस्से में लड़ रहे हों, हो सकता है कि वो किसी नज़रिए, किसी शख्स, किसी कौम से वफादारी की वजह से लड़ रहे हों। लेकिन जो जान लेने और देने के दर पे है वो भी इंसान है। और जो इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस आवेज़श से, इस जंग से, इस लड़ाई से, इस कश्मकश से दूर रहना चाहता है, वो भी इंसान है। हो सकता है कि वो बुज़दिल हो सकता है कि वो अमन पसंद हो सकता है कि वो इस लड़ाई के मकासद से इत्तेफाक ना करता हो, लेकिन किसी वजह से भी जो इस लड़ाई से दूर है वो भी इंसान। जो कहर से लड़ रहे हैं, इंतहाई गुस्से में एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, वो भी इंसान है। और दूसरी तरफ जो इस जंग से अलग हैं वो भी इंसान तो हैं, आदमी तो हैं। और फिर अगले मिसरे में नज़ीर माशरे के उन तबकात का जिक्र करता है कि जो कम तरीन समझे जाते हैं, जो समाजी तौर पर हमारे माशरे का
سب سے نچلا طبقہ ہیں۔ نذیر بات کرتا ہے چاکر، غلام، آدمی اور آدمی مزدور۔ جو چاکر ہے، جو مالک کے پالے ہوئے جانوروں کی خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے، وہ شخص کہ جو مالک کے خاندان کی خدمت بھی نہیں کر رہا، اس سے بھی کمتر جانوروں کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ غلام، جو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا، جس کو ایک چیز کی طرح خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس کی جان مال مالک کے اختیار میں دے دی گئی، جس شخص کا کوئی حق ہے ہی نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ اور وہ مزدور بھی انسان ہے کہ جس کی زندگی کے چند گھنٹے ہم خرید لیتے ہیں، جس کی محنت، جس کی طاقت کے چند گھنٹے ہم خرید لیتے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ اور پھر ان سے بھی ایک بدتر شخص، جس کو ہم نے ایک ایسا کام دے دیا کہ جس کے بارے میں ہم شاید گفتگو کرنا، بات کرنا تو کیا سوچنا بھی نہ چاہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک لفظ کا مطلب شاید معلوم نہ ہو۔ نذیر یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک کہ آدمی ہی اٹھاتے ہیں جا ضرور، جا ضرور۔ دا ٹوائلٹ، باتھ روم میں جو آپ کا WC ہے وہ جا ضرور ہے۔ اور دیکھیے نذیر کے زمانے میں وہ کوئی ہماری طرح کے ڈرین سسٹمز نہیں ہیں، سیویج سسٹمز نہیں ہیں۔ یہ کام وہاں مینولی ہو رہا ہے۔ somebody is cleaning out that place، کوئی اس کو صاف کر رہا ہے۔ جو یہ گندا ترین کام کر رہا ہے، جو جمعدار ہے، جو بھنگی، جمعدار بھی نہیں کہنا چاہیے، جو بھنگی یہ کام کر رہا ہے، نذیر یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نذیر ایسی بات شاعری میں لکھ دیتا ہے، ایسے تصور کو شاعری کا حصہ بنا دیتا ہے کہ جو لوگوں کی عام گفتگو میں بھی شامل نہ ہو۔ لیکن یہ بھی نوٹ کیجئے کہ کیا یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری زندگی کا آج بھی ایک تلخ لیکن حقیقی حصہ نہیں؟ کیا میں نے، آپ نے آج تک سڑکوں کے کنارے یا اپنے گھروں میں بھی سویپرز کو ڈرین لائن صاف کرتے نہیں دیکھا؟ کیا میں، آپ اس کام کے دوران وہاں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو سوچئے کہ وہ بھی تو انسان ہیں جو وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ سویپرز بھی تو انسان ہیں۔ نذیر یہی بات کہہ رہا ہے، جہاں تک کہ آدمی ہی اٹھاتے ہیں جا ضرور، اور جس نے وہ بھرا ہے سو وہ بھی آدمی ہے۔ معاشرے کے پست ترین طبقات، وہ لوگ کہ جن کو ہم اپنے برابر بٹھانا پسند نہ کریں، اگرچہ یہ بات غلط ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا پیشہ ہے، لیکن ان سے ان کی آدمیت تو نہیں چھینی جا سکتی۔ یہ تصور نذیر ہمیں دیتا ہے کہ کام الگ، جو وہ فرض ادا کر رہا ہے وہ الگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان تو ہے۔
वो एक काबिल एहतराम मखलूक तो है। और फिर नज़ीर की नज़म हो और गाने बजाने का जिक्र ना हो कि मुमकिन नहीं होता। हमने नज़ीर का तारुफ कराते हुए ये कहा था कि नज़ीर खुद मेलों ठेलों, घूमने फिरने, नाच गाने का शाइक था और उसकी शायरी में ये तसव्वुर बार बार मुख्तलिफ अंदाज में आता है। तबले मंजीरे दायरे सारंगियाँ बजा, गाते हैं आदमी ही हर एक तरह जा बजा, रंडी भी आदमी ही नचाते हैं गत लगा, वो आदमी ही नाचे हैं और देखो ये मज़ा, जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी। तबले मंजीरे दायरे मुख्तलिफ किस्म के साज, जो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो जिन्हें नचाया जा रहा है वो भी इंसान हैं, और जो इस नाच को देखकर खुश हो रहे हैं, हज़ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, वो भी इंसान हैं। नज़ीर का ये तसव्वुर जो गत लगा किसी धुन पर नचा रहे हैं, एक औरत को, एक रंडी को, एक नाचने वाली को नचाया जा रहा है, तो वो बेचारी औरत भी इंसान है और उसको देखकर खुश होने वाले तमाशबीन भी इंसान हैं। नज़ीर के दौर का एक बहुत आम और आज के दौर का भी एक आम तो नहीं लेकिन मौजूद मंजर ज़रूर है, और ये नज़ीर की ऑब्ज़र्वेशन की क़ुव्वत मुशाहिदा का बेहतरीन नमूना है, इज़हार है। देखिए, यहाँ तक हमने देखा कि नज़ीर मुख्तलिफ़ पेशों, काम, लोगों के अंदाज़ ज़िंदगी, उनके समाजी मर्तबे के हवाले से बात करते हैं, और अब हम एक कदम आगे चलते हैं। या आदमी ही, ये बाय द वे बंद नंबर 14, या आदमी ही लाल और जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है और उल्टा है जो तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। यहाँ जिक्र है इंसान की सूरत का और किसी हद तक इंसान की सीरत का। सूरत, यहाँ इंसान लालो जवाहिर से बढ़कर है, अपनी सूरत में, अपनी शक्ल शबाहत में, अपने पैराहन में, अपने लिबास में, अपने हुस्न में हीरे जवाहरात से ज़्यादा खूबसूरत है, और खाक से बदतर भी है। क्या कुछ नहीं, न शक्ल न दौलत। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यही शेर, यही तसव्वुर आप इंसान की सीरत के हवाले से कह सकते हैं, उसके किरदार के हवाले से, कि कुछ लोग वो हैं कि जो अपने कंट्रीब्यूशन में, अपनी खिदमत खल्क में, अपने खैर कसीर होने में, दूसरों के लिए भलाई का मोजिब होने में लालो जवाहिर से बढ़कर हैं। कुछ लोग वो हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इंसानियत की भलाई को, बेहतरी को अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लिया। वो भी इंसान हैं, और वो भी इंसान हैं कि जो
اس عالم انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ انسانیت کے چہرے پہ کلنک کا ٹیکا ہیں۔ اس لیے خاک سے بدتر ہے، بےمانی، بیکار، اور پھر کالا بھی آدمی ہے، الٹا ہے جوں تباہ، بد شکل، کالا بھجنگ، جس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، الٹا تباہ، جس کو معلوم نہ ہو، اگر رات کو دیکھا تو معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں انسان ختم ہو رہے اور کہاں رات شروع ہو رہی ہے، بد شکل اور حسین، چاند کا ٹکڑا، خوبصورت، دل نشین، دلکش۔ لیکن نذیر یہ کہتا ہے کہ اپنی اس صورت کے برعکس جو کچھ بھی ہے تو انسان، جیسا بھی ہو شکل کے حوالے سے، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جیسی بھی دے دے، لیکن خوبصورت سے خوبصورت بھی انسان ہے، اور بد شکل سے بد شکل، کریا نظر بھی انسان ہی ہے۔ نذیر کا یہ انداز، یہ وہ بات ہے کہ جو اسے عام لوگوں کے دل کی آواز بنا دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔